देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 9वीं किस्त को लेकर के हेमंत सोरेन के द्वारा 2500 को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सभी महिलाओं के द्वारा जारी किया गया है। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि केवल इन्हीं महिलाओं को मिलेगा 9वीं किस्त में 10,000। तो 10,000 रुपया 9वीं किस्त में कौन से महिलाओं को मिलेगा और 2,500 रुपया कौन से महिलाओं को मिलेगा, ठीक है। इसको लेकर के आप सभी का लिस्ट जो है आज जारी हो चुका है। और आप लोग कैसे पता करेंगे कि लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। अगर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं रहेगा तो इस बार भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, और लिस्ट में अगर आपका नाम रहेगा तो आपको पैसा मिलेगा। तो आपको कैसे देखेंगे कि आप लोग लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, हम लोग पूरा जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं मैया सम्मान योजना 9th इंस्टॉलमेंट पेमेंट लिस्ट, केवल इन्हीं महिलाओं को मिलेगा 9वीं किस्त में 10,000 रुपये। देखे लिस्ट में अपना नाम। तो चलिए हम लोग पूरा प्रोसेस देखेंगे कि मैया सम्मान योजना को लेकर के क्या जो है बड़ी अपडेट आया है और लिस्ट में अपना नाम कैसे देखेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। तो इस आर्टिकल में लिखा गया है कि मैया सम्मान योजना 9th इंस्टॉलमेंट पेमेंट लिस्ट, झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना ने राज्य की महिलाओं के जीवन में आशा और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये, जैसे कि आपको पता है कि दिसंबर 24 दिसंबर, ठीक है, यानी कि आप सभी का 2024 में दिसंबर की महीना से मैया सम्मान योजना 5वीं किस्त से आप सभी को टोटल 2,500 रुपया दिया जा रहा था। तो यहाँ पर इस महीने भी आपका 2,500 रुपया 9वीं किस्त के माध्यम से आपको दिया जाएगा, जो कि आपके सीधे बैंक के खाता में भेजी जाती है, ठीक है। अब तक लगभग 54 लाख महिलाओं के खाते में छठी किस्त, 7वीं किस्त और 8वीं किस्त, 3 किस्त का पैसा जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, ठीक है। 3 किस्त का पैसा 7,500 रुपये आपके अकाउंट में जा चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है कि लेकिन इस बार, ठीक है, खुशखबरी कुछ अलग है। जिन महिलाओं को पिछली किस्त का पैसा लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें 9वीं किस्त के साथ साथ पिछली किस्त का बकाया राशि कुल मिलाकर के 10,000, यानी कि जिनको 7,500 रुपया नहीं मिला है अभी तक 3 किस्त का पैसा, तो उनको 9वीं किस्त का पैसा मिला करके, यानी कि टोटल 4 किस्त का पैसा मिला करके आपको 10,000 रुपया एक साथ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में मैया सम्मान योजना के तहत लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए 15 दिनों में सभी मामलों का निपटारण करने का निर्देश दिया है। मतलब कि अभी आपका वेरिफिकेशन चल रहा है, जिनका 75 उनके अकाउंट में नहीं आया है तो उनका अभी फॉर्म का क्या चल रहा है, वेरिफिकेशन चल रहा है, जांच चल रहा है। अगर जांच 15 दिन के अंदर में पूरा कर लिया जाता है तो आपके अकाउंट में टोटल आप 10,000 रुपया भेज जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि साथ ही भी यह भी बताया गया है कि यदि आपकी जानकारी भौतिक सत्यापन और डीबीटी एक्टिवेशन सही ढंग से पूरी हो गई है तो आपका नाम लाभार्थी लिस्ट में शामिल होगा। यदि आपका नाम इस लिस्ट में आता है तो जल्द ही आपके अकाउंट में राशि जमा हो जाएगी। इस आर्टिकल में हम विस्तार से बताएंगे कैसे यह प्रक्रिया काम करते हैं, किस तरह की रूट का आमतौर पर दिखाई देती है। यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो आपको क्या कदम उठाना चाहिए। मतलब अभी हम लोग जरूर देखेंगे कि आप लोग लिस्ट में अपना नाम कैसे देखिएगा, कौन से महिलाओं को लाभ मिलेगा 9वीं किस्त का पैसा, क्योंकि आपको बहुत सारा महिलाओं को अभी तक 7,500 नहीं मिला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिस्ट में नाम कैसे देखेंगे और लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आपको क्या करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं योजना जो आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, झारखंड राज्य के 18 से लेकर 50 उम्र के महिलाओं को यह पैसा मिलेगा। अब आगामी किस्त जो आपका 9वीं किस्त को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें से आपका अगर बकाया राशि 7,500 रुपया है तो टोटल आपको 10,000 रुपये मिलेगा, और जिसको 7,500 मिल चुका है उसको 2,500 रुपये मिलेगा। वेरिफिकेशन का सीमा 15 दिन के भीतर आपका हो जाएगा। और भुगतान का जो तरीका होना चाहिए, ठीक है, तरीका आपका क्या है तो डीबीटी है। डीबीटी बोले तो डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट में आपका जो ये पैसा जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 9वीं किस्त में महिलाओं को कितना पैसा मिलेगा। तो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत इस बार 9वीं किस्त में लाभार्थी को 2,500 रुपये की राशि सीधे अकाउंट में भेजी जाएगी।
लेकिन जो महिलाएं छठी, सातवीं और आठवीं किस्त का लाभ नहीं ले पाई है, उन्हें नौवीं किस्त के साथ पिछली बकाया राशि 10,000 एक साथ उसके अकाउंट में दिया जाएगा। इसका मतलब यदि यह है कि आपकी पिछली किस्त में किसी तकनीकी या दस्तावेज त्रुटि के कारण अटक गई है, तो आप एक बार में पूरी राशि का लाभ उठा सकते हैं। इस नई व्यवस्था से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी लाभान्वित महिला मैया सम्मान योजना से वंचित न हो। मगर आप लोग पूरा हक है तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा, लिखा गया है कि किन महिलाओं को मिलेगा नौवीं किस्त का पैसा। तो महिला सम्मान योजना के लेकर नौवीं किस्त का लाभ केवल उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है। लाभार्थी सूची में वे महिलाएं शामिल होती है जिनमें भौतिक सत्यापन, फॉर्म वेरिफिकेशन, डीबीटी एक्टिवेशन जैसे सभी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। अगर आपका भौतिक सत्यापन सही है आपको पैसा मिलेगा, फॉर्म में आपका करेक्शन सब चीज़ सही है फिर भी मिलेगा, और डीबीटी आपका जरूर से आपका कनेक्ट होना चाहिए आपका अकाउंट में, ठीक है। इसका बाद आप लोग देख सकते हैं, यदि आवेदन सही तरीके से सत्यापित हो गया है तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा और 15 अप्रैल 2025 तक के अकाउंट में 2,500 की किस्त, ठीक है, 2,500 की नौवीं किस्त ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब आपको कल तक में आपके अकाउंट में फिर से 2,500 रुपये मिल जाएगा, 2,500 रुपया। इसके बाद लिखा गया कि वहीं जिन महिलाओं को पिछली किस्त का पैसा नहीं मिला है उसे नौवीं किस्त के साथ साथ कुल आपका 10,000 एक साथ आपके अकाउंट में दिया जाएगा। लेकिन हम लोग देखेंगे कि लिस्ट में किसका किसका नाम है और कैसे चेक करना है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है मैया सम्मान योजना नौवीं किस्त इंस्टॉलमेंट पेमेंट लिस्ट, लाभार्थी सूची जांच कैसे करें। तो मैया सम्मान योजना के नौवीं किस्त की लाभार्थी सूची ऑफलाइन मोड में जारी किया गया है। मतलब आप लोग इसको ऑफलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन नहीं देख सकते हैं, जिसे आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग अगर जो भी क्षेत्र से आते हैं तो आप लोग गांव से तो ग्राम पंचायत में जाइए, शहर में तो ब्लॉक में जाइए, ठीक है, आंगनबाड़ी में जाइए, वहां पर आपका जो है लिस्ट जो है तैयार किया गया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में शामिल है या नहीं तो अपने नजदीकी पंचायत सचिवालय या प्रखंड कार्यालय में जाकर के जाँच करें। मतलब प्रखंड में, सचिवालय में, ग्राम पंचायत में आप लोगों का जो है लिस्ट जो है बन चुका है और आप लोग जाकर वहां देख सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं। अभी हम लोग देखेंगे कि लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आपको क्या करना होगा। वहां अधिकारी द्वारा आपको यह सूची दिखा दी जाएगी कि आपका नाम सूची में है। इसका मतलब कि आपकी सभी शर्तें पूरी हो गई है, नौवीं किस्त की राशि जल्द आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि लाभार्थी सूची नाम में नहीं आने पर क्या करें। यदि आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं है तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने अपना भौतिक सत्यापन, फॉर्म करेक्शन और डीबीटी एक्टिवेशन सही तरीके से करवाया है कि नहीं। यदि इनमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी है तो तुरंत आपके नजदीकी पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय जाएं और सुधार कर लें। मतलब कि जहां पर आपको नाम वाला सूची मिलेगा वहीं पर आपका करेक्शन पोर्टल भी होगा, वहां से आप लोग सही कर सकते हैं। अगर मान चलिए कि साथ ही अपने बैंक खाते की स्थिति भी जांच, वहां आधार से सही तरीके से लिंक है या नहीं। यदि आपकी सभी जानकारी सही है तो आपका नाम फिर से सूची में नहीं आता है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल नंबर है 180, ठीक है, 890-0215। इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं और अपना शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग को सारा जानकारी बता दिया, टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका वेरिफिकेशन सारा चीज़ सही है तो आपको पैसा मिलेगा, दिक्कत नहीं लेना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।